जुवेश भाई, तुम्हारी जिम्मेदारी है तुमको सुरक्षित पहुंचाना है। अरे कहाँ पहुंचा दी भैया? आइए आइए हो गया? अरे भाई विपिन बाबू आइए आपको पड़ोसी हो पिक्चर के दिए 4 दिन मैं ठीक होता भाई इधर हाल में देख रहा ना होगा इठोर साले अभी आज नव वर्ष के शुभ अवसर पर यहाँ कुछ गुलदस्ताएं रखे हैं जो और यू साहब और सम्मानित बाबूगढ़ और हमारे 2500 सभासदगढ़ आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। साहब हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग 25 सभासद है और 41 वार्ड है। हम लोग चाहते हैं जो भी काम हो 2500 वार्ड में काम हो और नए साल की नई शुरुआत अच्छी हो। बहुत आप सभी सभासद भाइयों को, चेयरमैन साहब को, यहाँ बैठे हमारे बाबू लोगों को, बड़े भाई छोटे भाई को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई हो। पिछले कार्यकाल जो पिछला साल बीता है वो जो बीत गया अब बीत गया, अब जो आगे है उसको देखना है और आगे विकास की गंगा बहाना है। भैया के साथ 3 साल और बिताना है और कोशिश यही है कि 3 साल के हर साल ये विजयी हुए, हम लोग भी जीत कर आवे और अपने वार्ड में विकास की गंगा बहाना। एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। कलर 4 लोग हैं, उनकी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और हम लोग उम्मीद करते हैं, हम लोग चाहते भी हैं और ये उम्मीद भी रखते हैं कि आप लोग हमको अपना छोटा भाई समझ करके दिशा निर्देश देते रहिए और हम लोग काम करते रहे। हम लोग चाहते हैं कि चेयरमैन साहब के सानिध्य में ईओ साहब के निर्देशन में काम करते रहें और जो आप लोग की इच्छा हो उस अनुसार काम करते रहें। आशीर्वाद बनाए रखिए बस। और नए वर्ष में आप सभी लोग को हृदय से आगमन पर इस मधुर मिलन के छोटे से कार्यक्रम के बड़े उद्देश्य से इकट्ठे हुए आज की इस सभा में आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सभासदगण, सभासद एसोसिएशन के अध्यक्ष ऋषि भाई, हमारे सहकर्मी बाबू बंधु, सभी को हमारी तरफ से नमस्कार और नए वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि आप अवगत हैं कि हम सभी के मिलन के साथ साथ एक उद्देश्य भी जुड़ा हुआ है। नए वर्ष में मिलना भी है, आपसी भाईचारा भी, बधाई देना और खुशियां जाहिर करना। इसके साथ साथ ये होता है कि हम लोग एक जिम्मेदार पद या चुनाव कह लीजिए या सेलेक्ट होकर आए हैं, तो एक जिम्मेदारी होती है कि नगर का विकास करना। प्राइम लायबिलिटी हम लोग यही है, जहाँ 2-4 बर्तन होते हैं वहां पे टकराव भी होता है, आवाज भी आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब अलग है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रयास ये रहे कि नया वर्ष हम लोग मिलजुल करके अच्छे से कार्य करें और नगर का विकास करें। जो गिले सूखे हैं उसको बैठ करके बात करने से वो आरोप प्रत्यारोप कोई भी लगाए उससे समाधान नहीं होता और समस्याएं विकट होती जाती हैं।
तो मैं सभी से इस अनुरोध के साथ कि हम लोग मिलजुल करके आपसी भाईचारा के साथ जो तर्क संगत हो, नियम संगत हो, जहां हमारी भी कलम ना फंसे और आप लोगों का काम भी हो जाए, उस उद्देश्य से हम काम करना चाहते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो हमारा ये साल है वो अच्छा जाए और नगर का चहुमुखी विकास हो, और जो आप लोगों का उद्देश्य हो कहीं राजनीतिक नुकसान ना हो किसी का, और काम भी हो जाए, और ताकि हम लोग और भी अच्छा वर्क कर सके। इन बातों के साथ पुनः मैं आपको नए वर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामना देते हुए जय हिंद। वर्ष 2025 द्वितीय दिवस के शुभ अवसर पर मंचासीन हमारे नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, सभासद एसोसिएशन के अध्यक्ष ऋषि यादव, सामने बैठे हमारे छोटे अनुज भाई, सभी सदस्यगण, हमारे नगर पालिका कार्यालय के कर्मचारी, पटल के बाबू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया, हमारे मित्र अब्दुल्ला खान, हमारा छोटा भाई अंकुर पांडे, आप सभी को इस नव वर्ष के हार्दिक शुभकामना देते हुए बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं। ये जो परिवार आप नगर पालिका का गठन हुआ, जिसे 25 सभासद, 4 पटल के बाबू, अधिशासी अधिकारी, मैं हो गया, और हमारे टीएस हैं, कर अधीक्षक, कर निरीक्षक एवं समस्त छोटे बड़े कर्मचारी, मानदेय वाले कर्मचारी, सभी एक परिवार का समूह है। ये समूह निर्वहन करता है पूरे नगर पालिका परिषद सीमांतर्गत जितना खलीलाबाद का क्षेत्र है, हम लोग के देख आवंटन परिषद में किया जाता है। पंचायत की आबादी होती है 8 से 10 हजार, हम लोग की आबादी 41,000 है, तो 1/4 हिस्सा हमको किसी भी योजना के तहत मिलना चाहिए, जो कि मिलता नहीं है। मानियों का रूपरेखा पालिका के ऊपर तो ठीक रहता है, लेकिन कहीं से कुछ त्रुटियां ऐसी होती हैं कि पूरा पैसा हम लोगों को बजट पहुंच नहीं पाता। प्रशासन ये जानती है कि एक, जैसे अभी आपका क्वेश्चन था कि एक वार्ड में काम होता है, बाकी वार्ड में कम होता है, नहीं होता। यही कारण है, अगर बराबर बजट हम लोग को सरकार से मिलती रहे तो 25 वार्डों में एक साथ काम होगा। हमने भी एक सूची बना रखी है कि अगर एक वार्ड में एक जगह काम चल रहा है तो दूसरी योजना में दूसरी जगह चले। इसी तरह की कई योजनाएं हैं, धीरे धीरे संचालित होती है, तो प्रत्येक वार्डों में काम दिखने लगता है। शासन ठीक से विचार करती है, लेकिन कहीं कहीं गलतियां उनसे भी हो जाती हैं। जिले में हमारे जिलाधिकारी साहब हैं, विकास उनको पूरे जिले का देखना होता है, एक साथ सारी योजनाओं का संचालित करते हैं। कहीं कहीं हमको समझने में या उनको हमको समझने में दिक्कत आती है, तो हम मीडिया के माध्यम से जिलाधिकारी साहब को अवगत कराना चाहते हैं कि एक औपचारिक बैठक सभी चेयरमैनों की पूरे संत कबीर नगर की बैठक कराया जाए, जिससे हम अपनी बात आपको बता सके, हमारी बातों को आप प्रमुख सचिव तक पहुंचा सके। माननीय जी से हमारा निवेदन है कि हम चेयरमैनों की बैठक आपके द्वारा की जाए, जिससे हम लोगों की बातें विकास, नगर विकास मंत्री के पास पहुंचाया जाए, जिससे वो सारी रूपरेखा को देखते हुए विकास के पैसों को हम लोग को आवंटित करें, जिससे पूरे 25 वार्ड में विकास की गंगा बह सके। अब विडंबना ये है कि हम लोग एक साथ बैठ नहीं पाते हैं। हमारा ये परिवार तो हमारे साथ बैठ जाता है कभी कभी सुबह शाम, इन माननीयों के साथ बैठक नहीं हो पाती है। मीडिया के माध्यम से मैं माननीयों को भी कहना चाहता हूं, कहीं भी आप रहिए, महीने में 2 महीने में एक बैठक हम लोगों के साथ बैठने से एक विचार बनेगा, जिससे हमारी पैरवी आपके द्वारा शासन सत्ता में जाए, जिससे हम लोगों को अच्छे से अच्छा बजट मिले, जनता की रूपरेखा पूरा हो सके, जनता उस पर कभी कोई टिप्पणी ना करे। सबका विकास होगा तभी सबका विकास होगा, सारे वार्डों का विकास तभी संभव है, शौचालयों का है। इसमें हमारे जो प्रशासनिक पटल के बाबू हैं, अधिकारी हैं, उनकी रूपरेखा तय करें, महीने 2 महीने में एक मीटिंग बैठे, एक टारगेट दे, जिससे सरकार का जो पैसा जमा हो
जिससे आय की वृद्धि हो, उस पैसे से हम लोगों को विकास करने की क्षमता मिले। नया वर्ष है, विलंब पहले दिन ये कार्यक्रम होना चाहिए था, समय का अभाव हुआ, नहीं हुआ। हमारे मुन्ना जी हैं छोटे भाई सभासद, और भी हमारे सभासद भाई थे। कल एक छोटा सा आग्रह था, हमने कहा एक शासन जाना था, लेकिन आज शासन हम नहीं गए। एक छोटा कार्यक्रम अपने लोगों के बीच, अपने परिवार के बीच में बैठ करके एक सहभोज के कार्यक्रम में आप लोग को सम्मिलित किया गया, जिससे अपनी बातों का कहने का मौका मिले सबको। जो चीज उसमें अच्छी उभर आएगी वो हम लोग अपने लिए मनन करेंगे। मलाल कहीं नहीं रहेगा, चाहे आप हो, हम हो, यो साहब हो, बाबू हो, कहीं किसी से अगर कोई आवेश में गलती होती है तो एक दूसरे के साथ बैठ के समझौता कर लिया जाएगा। काम नहीं रुकना चाहिए, काम किसी तरह नहीं रुकना चाहिए। समझदारी यही है कि अपना